Hello everyone, hope you are doing great in your life. If not, then I really wish that you do great in your life. On demand लेके आई हूँ एक और नई वीडियो full of information and full of knowledge. Topic is image consciousness. Topic बहुत ज्यादा broad है, इसलिए मैंने इसको different age categories में divide कर लिया है और हर एक age category के लिए मैं अलग से वीडियो पोस्ट करूंगी. ये स्पेसिफिक वीडियो है इमेज कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में छवि की धारणा होना. देयर इज अ डिफरेंस इन इमेज कॉन्शियसनेस और इमेज अवेयरनेस और सेल्फ अवेयरनेस. इमेज कॉन्शियसनेस होता है कि अपने बारे में हम खुद और दूसरों ने क्या धारणा बना ली है, और अवेयरनेस का मतलब होता है जानकारी होना. दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, आप उसको रेफर कर सकते हैं. मैं जो भी वीडियो पोस्ट करती हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस, नॉलेज और बिलीफ पे बनी है. तो प्लीज अगर आपके कोई भी थॉट्स हैं, कोई भी फीडबैक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि वो हो सकता है आपके पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव थॉट्स किसी और को इंस्पायर कर सकती हैं. लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए, और अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए. डिस्कस करते हैं इमेज कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में छवि धारणा. कौन सी एज ग्रुप को बाल अवस्था कहते हैं? जर्नल अजम्पशन के अकॉर्डिंग 1 से 9 साल के बीच जो अवस्था होती है वो बाल अवस्था होती है, और इसके बाद टीनेज का इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. बच्चों में छवि धारणा कैसे आती है? जब एज अ पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स और उसकी सराउंडिंग्स में जो लोग रहते हैं उसको बताते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका लुक कैसा है, वो बहुत सुंदर हैं, वो बहुत भद्दे दिखते हैं, वो इस जैसे दिखते हैं, उस जैसे दिखते हैं, बहुत काले हैं, बहुत गोरे हैं, जो भी उसके लुक के बारे में वो सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए अपनी इमेज बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं. जब ये एक लुक को एक लिमिट तक फोकस किया जाता है और उसके बेसिस पे बच्चे को अटेंशन दी जाती है, वो ठीक है. बट जब वो बहुत ज्यादा लुक वाइज अटेंशन होती है या बहुत इग्नोर किया जाता है, उसकी वजह से बच्चों में लुक कॉन्शियसनेस आ जाती है. मींस जब आप बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं तो बच्चों में सेल्फ ऑब्सेशन आ जाता है और वो अटेंशन सिक करते हैं. मीन्स उनको सोशली अटेंशन चाहिए बेस्ड ऑन देयर लुक. आजकल बच्चों में बहुत ट्रेंड है थोड़ी थोड़ी देर में अपनी सेल्फी लेना, अपनी पिक्स लेना, उनको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, बार बार देखते रहना कितने लाइक्स मिले, किसने उनके लुक को किस तरह से अप्रिशिएट किया, क्या बोला. तो एक उनमें सेल्फ ऑब्सेशन आ जाता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है उनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए. सेम वे जब बच्चों को लुक की वजह से इग्नोर किया जाता है या उनके लुक को लेके बार बार उनको पॉइंट आउट किया जाता है, तो वो इनिशियली खुद को अच्छा दिखने के लिए, ताकि उनको अटेंशन मिले, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज अपनाते हैं, डिफरेंट तरीके अपनाते हैं ताकि लोग उनको अटेंशन दें. और जब ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद उनमें एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन आ जाता है. मींस हीन भावना आ जाती है कि वो अच्छा नहीं दिखते हैं. उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो गिर जाता है, और वो प्यार और अटेंशन की कमी के कारण वाउंडेड हो जाते हैं. मींस ब्रोकन हार्ट हो जाता है. उनको लगता है कि वो अच्छा नहीं दिखते हैं, इसलिए उनको प्यार और अटेंशन नहीं मिलती है या वो डिजर्व नहीं करते हैं, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं है. आप ये समझिए कि जो हमारा लुक होता है, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, दैट इज गॉड गिफ्टेड. और हमेशा बच्चों को समझाइए कि वो उनका लुक कैसा भी है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे भी है, दे आर स्पेशल. जब बच्चों को बताया जाता है कि वो किसी सर्टेन वे में अगर बिहेव करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में या क्या कहेंगे, जैसे बहुत ही आम प्रैक्टिस है जब लोग बोलते हैं बच्चों को, जब वो अपने ओपनली इमोशंस
शो करते हैं, अगर रोते हैं या गुस्सा करते हैं या फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं, इंस्टेड कि हम वो रीजन समझे कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनको बोला जाता है कि आप ऐसे करोगे तो लोग आप पे हंसेंगे या आपका मजाक बनाएंगे, तो या फिर आपको क्या सोचेंगे कि आप तो रोते रहते हो। इस तरह से जब बच्चों को हम बताते हैं तो एक सोशल फियर क्रिएट करते हैं उनके अंदर। सोशल फियर मीन्स लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, फियर ऑफ बीइंग जज, कि उनके किसी भी एक्शन को कोई जज करेगा, ये फियर उनके अंदर आ जाता है। या उनके अंदर एक फियर आ जाता है कि वो अगर रोते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो औरों को पसंद नहीं है तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा। उनमें डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है वो इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे, चाहे वो उनके लिए कितना ही इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। उनमें एक हैबिट डेवलप हो जाती है एक मास्क वियर करने की, अपने एक्चुअल इमोशंस को छुपाने के लिए, कि अगर वो पब्लिकली बहुत हर्ट हैं और उनको रोना आ रहा है या उनको किसी भी तरह पे फ्रस्ट्रेशन आ रही है या किसी भी सिचुएशन से वो जा रहे हैं जो कि बहुत फेवरेबल नहीं है, या कोई और हो सकता है, पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं, तो वो उन इमोशंस को हाइड करने के लिए एक मास्क वियर कर लेते हैं या फिर झूठ का सहारा लेते हैं। एक इनिशिएटिव लेने की जो पावर होती है, एक पहल करने की जो आदत होती है, वो नहीं बन पाती है बच्चों में, क्योंकि सबसे पहले उनके माइंड में आता है अगर वो ये करेंगे तो और क्या सोचेंगे। हो सकता है वो बहुत अच्छा कर सकते हो, कोई इनिशिएटिव लें या कोई डिसीजन मेकिंग अगर वो करते हैं तो बहुत लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, पर वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी सोच में सबसे पहले आता है और क्या सोचेंगे। जब आप या दूसरे बच्चे को पॉइंट आउट करते हैं हर छोटी और बड़ी बात पे, तो उसमें इमेज कॉन्शियसनेस मीन्स छवि धारणा आ जाती है। जब उसको बात बात पर आप बोलते हैं कि आप गलत हो, जब उसको हर चीज पे बोला जाता है कि उसने ये काम इस तरह से क्यों किया, हो सकता है कि जिस तरह से वो काम कर रहा है वो उस तरीके से अच्छे रिजल्ट लेके आ सकता है या अच्छे रिजल्ट्स लेके आया है, बट उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो अपने तरीके से काम ना करे और आपने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसी को ही फॉलो करना है। तो हर बात पे जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसको खुद के तरीके से कोई भी काम करने के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं या बार बार पॉइंट आउट करते हैं, तो उसमें एक छवि धारणा आ जाती है कि वो खुद से शायद करने के लिए कैपेबल नहीं है कोई भी चीज। या जब उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, या उसको बार बार टीज किया जाता है, यूजुअली स्कूल में या सराउंडिंग्स में बच्चे बोलते हैं उसके पर्टिकुलर बिहेवियर से, ये तो लेजी है, ये तो स्टूपिड है, ये तो बुरा बच्चा है, या इस तरह से जब भी उसको टीज किया जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को लेके एक छवि धारणा बन जाती है। दूसरे भी जब सुनते हैं उस बच्चे को लेके इस तरह की चीजें, तो खुद से जानने की बजाय उस बच्चे के लिए वो छवि जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसकी वजह से बच्चों में सोशल फियर आता है जिससे वो सोसाइटी में किसी को भी फेस नहीं करना चाहते। उनमें खुद के कॉन्फिडेंस और आत्मसम्मान की कमी आ जाती है। इमोशनली वो सबसे डिटैच हो जाते हैं, मींस अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं सबसे भावनात्मक रूप से। उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है क्योंकि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपना खुद का माइंड अप्लाई करके खुद के तरीके से कुछ भी करने के लिए, तो उसको लगता है वो डिसीजन नहीं ले सकता है, उसमें वो एबिलिटी ही नहीं है। रिबेल हो जाता है मींस विद्रोही हो जाता है, क्योंकि एक लिमिट तक ही बच्चा ये सब बर्दाश्त करता है, उसके बाद वो चीजों को अनसुना करना शुरू कर देता है और उसके अंदर एक विद्रोह की भावना आ जाती है। उसमें पहल करने की क्षमता खत्म हो जाती है क्योंकि उसको होता है कि जब आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, जब आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे उसको वैसा ही करना है,
और उसको खुद के तरीके से या खुद पहल करने की आजादी नहीं है, या वो उस तरह से उसको करना ही नहीं है। तो जो कि ये सारी चीजें उसके फ्यूचर ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जब पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स और सोसाइटी बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन अच्छे तरीके से भी हो सकता है और बुरे तरीके से भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो उसको पैम्पर, जो बहुत अच्छा कर रहा है उसको पैम्पर करके दिखाते हैं दूसरे बच्चे को, ताकि वो अच्छा करे। जब ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होने की बजाय, जिस बच्चे को आप ये दूसरे बच्चे को पैम्पर करके शो कर रहे हो कि इसने अच्छा किया इसलिए मैं पैम्पर कर रहा हूँ, आपको नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको वो डिमोरलाइज करता है। कंपैरिजन बेस्ड ऑन रिजल्ट, एक बच्चा जीतता है और एक हारता है। डेफिनेटली अगर किसी चीज में या किसी एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व है तो वो या तो जीतेगा या तो हारेगा, और एक का जीतना तय है और एक का हारना तय है। अगर बच्चा कम मार्क्स स्कोर करता है तो वो रिजल्ट्स के बेस पे कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है, और जो बच्चा हार जाता है या फिर कम मार्क्स स्कोर करता है तो उसमें रीजन फाइंड आउट करने की बजाय, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट करने की बजाय, उस बच्चे को कंपेयर करके या फिर उसको पॉइंट आउट करके उसको फिर से एक हीन भावना में डाल दिया जाता है, और बच्चे में एक इमेज बन जाती है कि वो तो जीत ही नहीं सकता, या वो तो अच्छे मार्क्स स्कोर ही नहीं कर सकता, और उसकी एक इमेज बन जाती है कि ये तो वीक है। कंपैरिजन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, एक बच्चा बहुत ब्रेव है, एक बहुत डरता है चीजों से, एक बहुत स्ट्रांग है और एक फिजिकली वीक है। तो इस तरह के जब कंपैरिजन करते हैं तो अगेन हम बच्चों में एक इमेज कॉन्शियसनेस क्रिएट कर देते हैं कि ये बच्चा तो ये चीज कर ही नहीं सकता क्योंकि ये वीक है या ये डरता है। तो उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है, और बच्चे एक शील्ड में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, इंस्टेड कि आप उसके उन वीकनेस पे वर्कआउट करके उसको उसकी स्ट्रेंथ बनाएं। फिर होता है कंपैरिजन बेस्ड ऑन ब्यूटी, बॉडी स्ट्रक्चर एंड कलर। कोई बच्चा बहुत मोटा है या बहुत पतला है, और या उसकी हाइट कम है या ज्यादा है, गोरा है या काला है, उसके फीचर्स कैसे हैं। इंस्टेड उनको ये बताने की बजाय कि अगर उनमें कोई हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बच्चा फैटी हो गया है, इंस्टेड उसको ये बोलने की कि आपको ये हैबिट्स अडॉप्ट करनी है ताकि आप अपना एक्स्ट्रा वेट लूज कर पाओ, उसकी जगह जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो उसको अगेन हम डीमोरलाइज करते हैं। हाइट इज समथिंग विच इज गिफ्टेड बाय गॉड, यू कांट डू एनीथिंग विद दैट। सो इस तरह के कंपैरिजन सिर्फ एक इमेज कॉन्शियसनेस लेके आते हैं बच्चों में, और कुछ भी नहीं है। कलर अगेन दैट इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यू कांट चेंज इट। बॉडी स्ट्रक्चर to an extent, again this is kind of god gift. Okay, your features are god gifted, so you can't change it. Though there are lots of plastic surgery and lots of solution available in the market, I don't think you should go with that, because वो भी एक इमेज कॉन्शियसनेस का ही रिजल्ट है। कंपैरिजन बेस्ड ऑन जेंडर बहुत कॉमनली होता है कि ये लड़का है और ये लड़की है, तुम लड़की हो तो तुम्हें इस तरह से नहीं बिहेव करना है या ये काम नहीं करने हैं, तुम लड़के हो तो तुम्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है या तुम्हें इस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। तो इस तरह का जब कंपैरिजन होता है तो कहीं ना कहीं वो बच्चों में एक इमेज कॉन्शियसनेस पैदा करता है जेंडर को लेके, और कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़कियां, आई वुड से इन लॉट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वो और डेवलपिंग एरियाज, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जेंडर के बेस पे कंपैरिजन करके। और कहीं ना कहीं लड़के अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन फील करते हैं जब उनको बोला जाता है कि आप लड़के हो तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी। तो इस तरह के कंपैरिजन अगेन एक इमेज कॉन्शियसनेस लेके आते हैं, और कहीं ना कहीं
खासकर जैसे लड़कियां हो गई, उनमें एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन भी लेके आती हैं कि ओके, मैं लड़की हूं और इसलिए मेरा सिर्फ यही दायरा है और मुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो जो कि अगेन ठीक नहीं है। कंपैरिजन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटस एंड सोशल स्टेटस, बहुत सदियों से ये बहुत ही आम चीज है, जहां पे लोग अपने फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस को लेके कंपैरिजन करते हैं और बच्चों में एक इमेज बनाते हैं कि हमारा ये फाइनेंशियल स्टेटस है और तुम ऐसे करोगे तो लोग क्या कहेंगे। अ, तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो तुम्हें बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल या एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए दिखाती हैं, तो तुम्हें वो स्टेटस मेंटेन करना है। और जो लो इनकम ग्रुप है उसमें एक धारणा रहती है कि हम तो गरीब हैं और हम इस तरह से नहीं सोच सकते और ये तुम्हारा दायरा है। जब ये सारी चीजें करते हैं तो उससे दो चीजें होती हैं। एक तो बच्चों को हम बहुत ज्यादा मैटेरियलिस्टिक बना देते हैं, जो कि आई वुड से जब इंसान का ही कोई एक निश्चित काल नहीं है जीने के लिए, तो मेटेरियलिस्टिक चीजों की तो डेफिनेटली लाइफ इज वेरी अनप्रडिक्टेबल, आज है कल नहीं है। लॉट्स ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज यू कैन सी, भूकंप आया सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें इस तरह के माइंडसेट से हम सिर्फ बच्चों में फियर पैदा करते हैं और साथ में उनको बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक बनाते हैं। लोग बोलते हैं कि अगर अ, आपके पास पैसा होगा तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपने बच्चे को क्या वैल्यूज दे रहे हैं वो उसका स्टेटस डिफाइन करता है, ना कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस। तो आप बच्चे को ये सारी चीजें दिखा के मटेरियलिस्टिक बना रहे हैं और उसको साथ में दूसरों की रिस्पेक्ट पैसे के बेस पे करना सिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप है वो बच्चों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इंस्टेड कि वो उनको ओपन करें और एक खुले आसमान में अपने सपने देख के अपनी एक खुद की जगह बनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों में एक छवि धारणा पैदा होने से कैसे रोके जाएं, तो उसका सीधा आंसर है सेल्फ अवेयरनेस। उनको बताइए कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, हर एक इंसान और जीव जंतु यूनिक है। उनका अपना एक प्लेस है, एक अपनी आइडेंटिटी है इस यूनिवर्स में। हर एक बच्चे में अपनी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, अपनी कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हैं। उनको हमेशा एनकरेज करें कि वो एक्शन ले, क्योंकि वो जब एक्शन लेंगे तभी उनको पता लगेगा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। इवन आपको भी तभी पता लगेगा कि कौन सा उनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो आपको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, और कौन सी ऑलरेडी उनमें गॉड गिफ्टेड स्ट्रेंथ है। ऑप्टिमिस्टिक बनाइए कि हर एक स्ट्रगल में कोई ना कोई लर्निंग छुपी होती है और एक हर स्ट्रगल का एंड जो होता है वो पॉजिटिव और प्लीजेंट रिजल्ट से होता है। लाइफ बहुत इनप्रिडिक्टेबल है। अपने बच्चों को इमेज कॉन्शियस बनने के बजाय स्ट्रांग बनाएं, सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाएं उनको, खुद पे भरोसा करना सिखाइए, एक्शन ओरिएंटेड बनाइए, रिस्पॉन्सिबल बनाइए। उनको सिखाइए कि हमें ट्रू इमोशंस, मतलब सही जो सत्य जो भावनाएं होती हैं उनको वैल्यू करना है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीजें। क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजें, घर गाड़ी, बाकी आपका सोशल स्टेटस कब खत्म हो जाए यू नेवर नो। उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की आजादी दीजिए, ताकि वो खुल के अपने इमोशन एक्सप्रेस कर पाए, ये सोचे बिना कि दूसरे उस पे क्या रिएक्ट करेंगे या क्या सोचेंगे। और आप कोशिश कीजिए कि आप उस रीजन को फाइंड आउट करें कि वो अगर खुश नहीं है या अगर वो गुस्से में है, फ्रस्ट्रेट हैं, तो वो उस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं, और कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर उनके एक्शन से किसी को हर्ट होता है तो सिर्फ सॉरी बोलने की बजाय उसको अपने एक्शन से क्रिएट करेक्ट करें
क्योंकि रियलाइजेशन होना अपनी गलती का इनकम्प्लीट है जब तक उसको अपने एक्शन लेके उसको करेक्ट नहीं किया जाए। तभी उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि उन्होंने जो गलत किया है उसको मेंड भी या उसको करेक्ट भी उन्हीं को ही करना है, और अपने एक्शन के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मेक योर चाइल्ड लर्न हाउ टू डू सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि जो बच्चा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकता है वही दूसरों को रिस्पेक्ट दे भी सकता है। जिसको खुद की ही सेल्फ रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है तो वो दूसरों को रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो ये बहुत ही कॉमन सी और एक छोटी सी बात है, और मुझे लगता है इसको हमें जरूर अपनाना चाहिए। ये थे कुछ सिंपल से टिप्स और इमेज कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रन। इन डिटेल आपके जो भी फीडबैक हैं आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि आप दूसरों को इंस्पायर कर पाएं। थैंक यू सो मच।